हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और उम्मीद है कि इस बार भी ये आपके एग्ज़ाम्स में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी। तो चलिए हम क्वेश्चन पर जाते हैं कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन, इस किस्म का क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं तो किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, यानी कि विद इन सेकेंड्स आप किस तरीके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगी। अब देखिए, इसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक आपने याद रखनी है। फिर इस किस्म का जब भी कोई क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेगा, आप ऐसे क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर पाएंगी। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 2 days, बी कैन वर्क इन 3 days and C in 6 days. In how many days will they complete the work together? देखिए, सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो हमारे पास 3 व्यक्ति हैं। ए नाम का एक व्यक्ति है, दूसरा बी नाम से है और तीसरा सी नाम का व्यक्ति है। इनको एक काम दिया गया है। अगर ए नाम का व्यक्ति उस काम को करेगा तो ये 2 days में इस काम को कंप्लीट करेगा। अगर बी नाम का व्यक्ति उसी काम को करेगा, ये व्यक्ति जो है ये 3 दिन लगाएगा। और सी नाम का व्यक्ति अगर उसी काम को करेगा, ये 6 days लगाएगा। अब हमने ये बताना है कि अगर तीनों व्यक्ति मिलकर उसी काम को करेंगे तो कितने दिन में ये उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। इस किस्म के क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक होती है कि आपने ये जो ये एफिशिएंसी है, यानी कि ये का काम करने की जो क्षमता है, इसको आपने x मानना है और b का आपने y मान देना है और c का जो है इसको आपने z मान लेना है, x y z। अब हम क्या करेंगे, जब भी आपने टुगेदर यानी कि तीनों का मिलकर आपने ये काम करने की क्षमता निकालनी है, आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना, x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z। और डिवाइड में क्या करना है, x y से मल्टीप्लाई प्लस y को z से मल्टीप्लाई प्लस z को x से मल्टीप्लाई। बस ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब इसमें इनकी वैल्यूज़ पुट करना है और आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखो, x y और z, x कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय y कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय z कितना है 6। और डिवाइड में आपने क्या करना है, x y, x को y से मल्टीप्लाई 2 3 6, बीच में प्लस है। उसके बाद y को 6 से मल्टीप्लाई 3 6 से 18, बीच में प्लस है। अब इसके बाद आपने x को z से मल्टीप्लाई करना है, 2 6 से 12, ये है हमारे पास। अब हम इनको सॉल्व कर देंगे। 2 इंटू 3 इंटू 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6 जब आप करेंगे तो ये बनेगा 36। और डिवाइड में क्या आएगा, जब 8 प्लस 18 प्लस 6 प्लस 12 आप करेंगे, ये भी कितना आएगा 36। देखो 6 और 12, 18 18 प्लस 18 36, 2 3 6, 6 इंटू 6 36, 36 1 36 एंड 36 1 36, मतलब कि आपके पास 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि कोई ए नाम का व्यक्ति है, ये 4 days में किसी काम को कंप्लीट करता है। और अगर बी नाम का व्यक्ति काम करेगा तो ये 6 days में कंप्लीट करेगा। एंड अगर सी नाम का व्यक्ति काम करेगा तो ये 12 days में कंप्लीट करेगा। अब फिर से हमसे पूछा गया है कि आप हमें ये बता कर दो कि अगर ये तीनों व्यक्ति एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में ये इस काम को ख़त्म कर सकते हैं। फार्मूला वही है, x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस
जेड एक्स। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन में क्या आएगा 4 इंटू 6 24 प्लस 6 इंटू 12 72 प्लस 4 इंटू 12 48। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आएगा कितना आपके पास 4 6 24 24 इंटू 12 जब आप करोगे आई थिंक ये आएगा 288 और जब डिवाइड में आप इन सबको प्लस करोगे ये आएगा आपके पास 8 2 10 10 और 4 14 का 4 कैरी 1 बचेगा 7 और 4 11 1 12 और 2 14 क्या आएगा 144। अब देखिए अब आपने क्या करना है इनको डिवाइड करना है। ये न्यूमरेटर जो है ऊपर ये डिनोमिनेटर का डबल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम 2 से इसको बढ़ाएंगे 2 4 से 8 2 4 से 8 2 1 से 2 यानी कि 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 को अगर आप 144 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 288। दैट मीन्स कि ये 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ये भी बिल्कुल आपने ऐसा ही करना है और इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे और इसका आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। बाकी आज के लिए इतना रहेगा। इसके आगे जो होगा वो फिर कल हम एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।